अब हमारे पास आ जाता है सिमिलरली वी अप्लाई द किरचॉफ सेकंड लूप बी सी डी और बी। अब यहाँ पर R2 है और R2 में उसी तरह हम देखेंगे कि ये I2 है, तो -R2 I2 क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो I2 माइनस I3 इंटू R4 और माइनस साइन के साथ फिर आ जाएगा ये RG वाला। तो RG में से क्या होगा कि क्या दोनों में से कौन से पास हो रहे हैं यहाँ पर से I2 और I1, इसमें से I2 और I1 दोनों की वैल्यूज़ हो रही हैं, तो क्या होगा I2 माइनस I1 विद माइनस साइन और इंटू RG इक्वल टू 0। पहले दोनों आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब हम कैसे हैं करंट गैल्वानोमीटर विल बी 0, करंट तो आपको वैसे ही कहते हैं ये इस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो I1 इज इक्वल टू I2 या I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0 और I1 इज इक्वल टू I2, ये हम कंडीशन ले सकते हैं। इसके थ्रू हम दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं। ये I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो ये ख़त्म हो जाएगा RG। यहाँ पर भी ये भी यहाँ भी ये भी ख़त्म हो जाएगा, दोनों RG की वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू और R3 की वैल्यू ये रह जाएगी और ये वाली वैल्यू और R4 की वैल्यू रह जाएगी। क्लियर हो गया आपको, क्योंकि हमने कहा I1 इज इक्वल टू I2 या I सिंपल I भी कह सकते हैं। तो यहाँ जब ये IRG होगा, यहाँ पे IRG होगा, तो ये भी माइनस है ये भी, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब हम कह सकते हैं यहाँ हमारे पास ये दोनों की वैल्यूज़ ख़त्म होने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रह गई, और इसको माइनस साइन को पॉजिटिव करने के लिए इस तरफ ले जाते हैं। यहाँ भी ये भी इसी तरह का I2, ये इस तरह ये इस तरह। अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि इसी तरह हम कह सकते हैं I2 इज इक्वल टू I3, तो हमारे पास क्या रह जाएगा I, और I के बाद हम यानी I1 इज माइनस I3 हम सिंपल कह सकते हैं इक्वल टू I, और ये I1 भी इज इक्वल टू I, तो I इसको हम डिवाइडेड बाई I करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। सिंपल R1 ओवर R2 डिवाइडिंग दिस वन दिस बाई दिस, तो आपके पास क्या हो जाएगा R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये आपकी क्वेश्चन आ गई। थर्स वन अवर द कंडीशन दिस वन इट इज सर्टिफाइड नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर एंड इज नो डिफ्लेक्शन, यानी इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा और नो डिफ्लेक्शन, और हम कह सकते हैं कि गैल्वानोमीटर इन द Wheatstone bridge circuit shows no deflection equation, this one is satisfied। R1 is over R2 is equal to R3 over R4। अब हम कह सकते हैं if we connect these three resistance R1 R2 और नॉन रेजिस्टिव, हमें पता है कि अगर हम तीनों रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 ऑफ नॉन एडजस्टेबल वैल्यू, यानी हमें इनकी वैल्यू पता है, जैसे 4 है, ये 5 है, ये 3 है। अब हम कह सकते हैं 4 है, 5 है, 3 है, तो अब हम 4th हमें नहीं भी पता होगी ना, तो हम उसकी वैल्यूज़ जो हैं इनके साथ लगा कर एडजस्ट करके गैल्वानोमीटर जब नो करंट दिखा रहा तो हमें रेजिस्टेंस जो अननोन है उसकी वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी R4 की। अननोन क्या है R4, और इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेंगे। मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने इक्वेशंस बनाई हैं, यहाँ तक तो मैंने आपको पहले बार एक दफ़ा क्लियर किया। अब दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि इक्वेशंस कैलकुलेट करना है। ये इस तरफ है, ये करंट हमारा इस साइड डायरेक्शन है दोनों में, तो हम कह सकते हैं माइनस I1 R1 और इसके बाद ये RG में वाली आ रही है, तो यहाँ पर ये I1 माइनस I2 करके हमने RG लिख दिया, और इसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ आ रही है, तो ये वाली इसके साथ कंसिडर होगी, क्या होगी I1 माइनस I3 इंटू R3, ये आपका इस लूप का हो गया, ये इज इक्वल टू 0। अब इस लूप में आ जाते हैं B C D B। अब क्या है, ये हमारे पास R2 यूज़ हो रहा है, तो I2 है, और इसमें भी वही है माइनस साइन के साथ R2 I2, और इसके बाद जब आप यहाँ आते हैं तो ये I3 है और I2 है, तो हम कह सकते हैं कि I2 माइनस I3 इंटू R4 और माइनस साइन के साथ, और इसके बाद फिर गैल्वानोमीटर में आ जाते, तो यहाँ पर आने के बाद फिर यही दोनों में इस्तेमाल होगा I2 माइनस I1 इंटू RG और फिर माइनस साइन। क्लियर हो गया बेटे, ये इसका लूप बन गया। अब हमने इन दोनों लूप्स में कंसीडर किया, तो हमने यहाँ का I1 इज इक्वल माइनस I2 इज इक्वल टू I, या I1 इज इक्वल टू I3 भी आप कह सकते हैं। तो हमारा सिंपल इसमें IRG भी कह सकते हैं, IRG भी कह सकते हैं, तो सिंपल ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, ये हमारी वैल्यू ये सिंपल रह जाएगी। इसको हम इससे डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर भी यही वैल्यू आ जाएगी कि I1 तो कट जाएगा, ये भी इसी तरह I1 माइनस I3 की जगह भी हम कह सकते हैं दिस वन आल्सो इक्वल टू I, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ इक्वेशन रह जाएगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अब हम यहाँ कहते हैं कि इस तरह की कंडीशंस में जब हमारे पास आ जाता है तो नो करंट जो है वो गैल्वानोमीटर में
से पास हो रहा है और जिसकी वजह से उसकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। और हम कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर जो है वो सर्किट में डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा और ये हमारे पास ट्रू है। अब हम कह सकते हैं ये भी देखते हैं अगर R1 R2 R3 की वैल्यू हमें पता है और हम जानते हैं तो हम फोर्थ वैल्यू R3 जो है वो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यही बात यहाँ पे है कि अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं 3 रेजिस्टेंसेस को जिसमें R1 R2 R3 जो हैं और हम इसके बाद फोर्थ की वैल्यू मालूम करने जाते हैं जो अननोन है, तो हम R1 R2 R3 को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा और हम नॉन रेजिस्टेंस जो है R1 R2 और R3 के बाद अननोन की वैल्यू R4 जो है वो डिटरमाइन कर देंगे। ओके।